हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसीसी चैनल। यूसीसी सूर्याव चैनल पर फ्रेंड्स आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर जीत और आप पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स क्लास 9th से लेकर 10th तक का आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को इसके पहले का वीडियो समझ में आ चुका होगा। पहले के वीडियो में फ्रेंड्स मैंने सिलेबस के बारे में बताया है, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं 12th के सिलेबस के बारे में एक बार फिर से रूबरू होना चाहता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था और कुछ लोग जो है पर्सनली मिलकर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग का सिलेबस क्या है, कैसे क्या है, जबकि वो लोग चाहें तो अगर वेबसाइट वगैरह से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स डोंट वरी, मैं आपको ले चलता हूँ अपने वेबसाइट पर, सीधा दिखाता हूँ आपके सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर ही फ्रेंड्स जो आपका सिलेबस अभी लेटेस्ट में जो अपडेशन के साथ दिया गया है उसके बारे में। फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पर एक वेब ब्राउजर खोल लिया और आपका सीबीएसई बोर्ड पे हम लोग चलते हैं। cbsc.gov.in अगर हम सर्च करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा जो वेबसाइट आता है फ्रेंड्स आप सामने देख पाते हैं। ये वेबसाइट है आपका कौन सा, सीबीएसई बोर्ड का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को जो सबसे बड़ी बात देखना है फ्रेंड्स वो है आपका शैक्षणिक वेबसाइट, यानी कि हम लोग को एकेडमिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। राइट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एकेडमिक वेबसाइट, आफ्टर क्लिकिंग ऑन एकेडमिक वेबसाइट यू हैव टू सेलेक्ट फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्यूरिकुलम का। राइट फ्रेंड्स, क्यूरिकुलम में आइए और यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन से ईयर का आप देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखा 21 से लेकर 22, 22 से लेकर 23 और 23 से 24। बट फ्रेंड्स अभी हम लोग कहाँ पे चले, 24 ईयर चला, 24 से लेकर 25 में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स IX and X और XI XII, इसका मतलब है फ्रेंड्स 9वीं और 10वीं का या फिर 11वीं और 12वीं का आप सिलेबस देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको हाई स्कूल बता दिया जो सेकेंडरी कैलकुलेशन बताया जाता है और सीनियर सेकेंडरी कैलकुलम आपका होता है फ्रेंड्स यहाँ पर। इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इनिशियल है, एक लैंग्वेज है, एकेडमिक एक्टिविटी इलेक्टिव्स है और सब्जेक्ट फॉर इंटरनल सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, लैंग्वेज के बारे में देखना है। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज हम लोगों के पास आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट का जो सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड एग्जाम होता है फ्रेंड्स वहाँ पर आपके ढेर सारे लैंग्वेजेस होते हैं, जिनमें से हमारे पास जो होता है वो होता है एक आपका कौन सा फ्रेंड्स, एक इंग्लिश इलेक्टिव होता है और एक आपका इंग्लिश कोर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इंग्लिश कोर के बारे में डिफाइन करना चाह रहे थे, इंग्लिश कोर के बारे में आपको बताना चाह रहे थे डियर। ये इंग्लिश कोर पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंग्लिश कोर 3001 और इसका क्या कोड है ये, लेकिन फ्रेंड्स हमको ये अभी इंटर का नहीं दिखना, सबसे लास्ट में चलना है फ्रेंड्स। तो हमें 12वीं का जो सिलेबस है वो दिखेगा। फ्रेंड्स ये 11th का है और चलेंगे ऊपर। यहाँ पर फ्रेंड्स इंग्लिश कोर कोड नंबर 301 क्लास आपका 12th का है और 2024 से लेकर 25 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर समझना है फ्रेंड्स कि आपका जो सिलेबस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज सेक्शन ए एंड सेकेंड वन इज सेक्शन बी एंड थर्ड वन जो लास्ट है आपका सेक्शन सी। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं डियर, यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए में लिखा हुआ है वो पहला आपका है कौन सा, रीडिंग स्किल। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं रीडिंग स्किल क्या है। रीडिंग स्किल में नंबर 1 पे है रीडिंग कंप्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। तो फ्रेंड्स एज यू नो कि आपके एग्जाम में रीडिंग जो अनसीन पैसेज आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स यह आपका कितने मार्क्स का होता है डियर, जरा देखिएगा यहाँ पे, यह आपका मार्क है कितना, 22 मार्क्स का। फ्रेंड्स 12 + 10 = 22 मार्क्स। अब ये 10 प्लस क्या है, 12 + 10 क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स फर्स्ट वाले पॉइंट में कह रहा है ऑन वन अनसीन पैसेज टू एसेस कंप्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इन्फरेंस। फ्रेंड्स आगे कह रहा है क्या, वोकैबुलरी असेसमेंट विल आल्सो बी असेस्ड वाया इन्फरेंस। द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। तो फ्रेंड्स ये तो आपका हो गया क्या, एक अनसीन पैसेज से रिलेटेड कोई असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पेज पैसेजेस। राइट फ्रेंड्स, विथ वर्बल या फिर हम ऐसे कहते हैं विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिकल डेटा, चार्ट्स एटसेट्रा टू एसेस कंप्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड इवेल्युएशन। फ्रेंड्स यानी कि दोनों लगभग सेम है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे चार्ट से रिलेटेड आपको चार्ट दिया जाएगा जहाँ पर आपको ये आपको क्या करना है, वन अनसीन क्या होगा, केस बेस्ड फैक्चुअल
पैसेज से रिलेटेड हम काम करेंगे। इसका नोट जरा देखिए, लिखा है द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेज विल बी 700 to 750 वर्ड्स। फ्रेंड्स यानी कि 700 से लेकर 750 वर्ड्स के 700 to 750 वर्ड्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको अनसेंट पैसे रहेगा। और फ्रेंड्स इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो MCQ रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या हम इसको अदर वर्ड में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रेंड। एंड क्या पूछेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अनसीन पैसे से। फर्स्ट वन इज आपका क्या, MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा होगा आपका क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स विल बी आस्क्ड, यानी कि जो आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस रहेगा इसको आपको 40 से 50 वर्ड्स के बीच में लिखना पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, ये आपका 18 मार्क्स का है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सेकंड जो आपका सेक्शन बी है उसमें क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स सेक्शन बी जो आपके पास है वो कह रहा है आपका कौन सा है फ्रेंड्स, ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स क्या है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो एज यू नो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, इसमें हम कह रहा है क्या, एक नोटिस होगा जो अप टू 50 वर्ड्स का नोटिस लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो हम लोग को नोटिस वगैरह लिखाया जाता है, बताया जाता है, उससे रिलेटेड होगा। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यानी कि उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना होगा। और कितने मार्क्स हो गए फ्रेंड्स, 4 मार्क्स। 4 मार्क्स कैसे कैसे बनेगा, जरा देखो, फॉर्मेट उसका रहेगा 1 मार्क्स का, कंटेंट 2 मार्क्स का, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स ये 1 हो गया, ये 2 3 हो गया, और ये 1 हो गया आपका, ये टोटल 4 मार्क्स का। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कुछ लोग जानते हैं उनको स्पेलिंग आए या ना आए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता फ्रेंड्स। स्पेलिंग में भी देखो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको आना चाहिए फ्रेंड। नेक्स्ट आपका जरा देखिएगा 4th नंबर पॉइंट पे, कह रहे फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। इनवाइट करने के लिए और उसका रिप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, वो कितने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, 50 वर्ड्स। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यानी कि फ्रेंड्स उसमें भी क्या होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको एक आंसर करना पड़ेगा, और उसका भी मार्क्स कितना है फ्रेंड्स, सेम है, यानी 4 मार्क्स। फॉर्मेट उसका 1 मार्क्स का, कंटेंट 2 मार्क्स का, और क्या एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर भी आपका 1 मार्क्स का। राइट फ्रेंड्स, 5th नंबर पे हम लोग देखें लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन अप्रोक्सीमेटली 120 से लेकर 150 वर्ड्स, यानी कि 120 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको लेटर्स लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और बेस्ड किस पर हो गए, वर्बल या फिर विजुअल इनपुट पर होंगे। राइट फ्रेंड, नेक्स्ट आपका लेटर टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विथ बायोडेटा और रिज्यूम, यानी कि रिज्यूम या फिर इसको बायोडेटा भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड किसी जॉब के लिए वो एप्लीकेशन इंक्लूड करता है। कौन सा लेटर, ये जो लेटर की बात किया जा रहा है। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका लेटर्स टू द एडिटर गिविंग सजेशन और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। राइट फ्रेंड, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही बात है कि 2 में से किसी एक को आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, अच्छा ये कितने मार्क्स का रहेगा, ये 5 मार्क्स का रहेगा डियर। कितने मार्क्स, ये 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें फॉर्मेट 1 मार्क्स का होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज क्या रहेगा आपका 1 मार्क्स का, कंटेंट 2 मार्क्स का, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर भी 1 मार्क्स का। तो 1 1 क्या हो गया, 2 2 और 1 3 हो गया, 3 और +2 हो गया क्या, 5। तो ये टोटल कितने मार्क्स का होगा डियर, 5 मार्क्स का होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका 6th नंबर पे है जिसको हम आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं फ्रेंड। आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग भी होगा जो डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर रहेगा, बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स रहेगा, टू बी आंसर्ड इन 120 से लेकर क्या 150 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर करना होगा। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या होगा फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चंस दिए होंगे जिनमें से केवल एक को क्या करना होगा फ्रेंड्स, आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग करना होगा, वो भी कितने वर्ड्स में, 120 से लेकर 150 वर्ड्स में। और इसका भी सेम मार्क्स होगा फ्रेंड जो पहले का था, हम लोग देखे थे फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर के बारे में, तो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें फॉर्मेटिंग आपका 1 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज क्या होगा 1 मार्क्स, कंटेंट 2 मार्क्स, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होगा फ्रेंड्स 1 मार्क्स का रहेगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट उसका जो सेक्शन सी में दे रहा है, अभी तक ये सेक्शन बी था। तो फ्रेंड्स अभी आप इसको समझते चलिए क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम होता है, आपके पास टाइम नहीं बचा फ्रेंड। सेक्शन सी को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट दिखाता हूँ किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके टोटल मार्क्स क्या रहते हैं डियर। राइट, आइए देखते हैं जो आपका ये सेक्शन सी है, यहाँ पर हमने देखा लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, यानी कि अब यहाँ पर आपके बुक से रिलेटेड कार्य होने लगता है फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको दिखा गया क्या, दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन टू असेस कंप्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड क्या है
एक्स्ट्रापुलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। फ्रेंड्स टेक्स्ट के बियॉन्ड पर ही हमको एक्स्ट्रापुलेशन करना है, एसेस करना है कंप्रीहेंशन को, इंटरप्रिटेशन को, एनालिसिस को और इवेल्युएट भी करना होगा। लेकिन किस पर फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखो फ्रेंड्स, ये करा MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी ये बुक से रिलेटेड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फ्रेंड्स। और ये टोटल कितने मार्क्स का है डियर? ये देखो सबसे ज्यादा है, ये आपको 40 मार्क्स का रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें 7th पॉइंट जो आगे का भी जो 6 पॉइंट तक हम लोग देखा था सेक्शन ए और बी का, अभी सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 से देख रहे हैं। 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2, यानी कि 2 एक्सट्रैक्ट होगा जिनमें से किसी एक को आपको पोएट्री से लेना होगा। फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो की जो बुक होगा वहां से पोएट्री से 2 एक्सट्रैक्ट होगा जिनमें से कोई एक आपको करना होगा फ्रेंड। और उसमें क्या क्या करना होगा? एसेस, कंप्रीहेंशन करना होगा, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड अप्रिसिएशन, ये सारे चीजें आपको पोएट्री से रिलेटेड करना होगा फ्रेंड, 2 में से किसी एक को, राइट। ये टोटल मार्क्स का कितने रहेगा फ्रेंड? 6 मार्क्स, यानी कि आपको 2 में से एक ही करना और एक का ही आपको 6 मार्क्स गिवन होगा, राइट फ्रेंड। 7 आपका जो 8 नंबर पे है, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2, यानी कि 2 में से आपको इसमें भी प्रोज से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट करना होगा, यानी कि सेम है। यहाँ पर आपको सिर्फ पोएट्री है, यहाँ पे आपके क्या है डियर? प्रोज है, चीजें सेम है। लेकिन ये आपका फ्लेमिंगो बुक से है और एक है आपका विस्तास बुक से है, राइट फ्रेंड। और यहाँ पर भी आपका जरा देखोगा सेम क्वेश्चन नहीं है, सॉरी कि सेम मार्क्स नहीं, बट यहाँ पे केवल है क्या? 4 मार्क्स। 2 में से एक करना होगा जिसका मार्क्स कितना होगा डियर? 4 मार्क्स रहेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर पे, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। अब फिर से फ्लेमिंगो में क्या कर रहा है? वो प्रोज कर रहा है। अभी फ्लेमिंगो में क्या कर रहा है फ्रेंड्स? वो पोएट्री से रिलेटेड बोल रहा था, अभी क्या कर रहा है? फ्लेमिंगो से प्रोज भी होगा और इसका भी कितना होगा? 6 मार्क्स का होगा फ्रेंड, ध्यान देना 6 मार्क्स। यानी देखा जाए तो फ्लेमिंगो से 6 यहाँ पर है और फ्लेमिंगो से 6 यहाँ पर है, राइट फ्रेंड। ये आपका पोएट्री से रिलेटेड और ये आपका प्रोज से रिलेटेड। 12 नंबर का आपका क्या? और फ्लेमिंगो बुक से ही आ रहा डियर। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर पे। 10 पे है क्या? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। यहाँ पर शॉर्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे जो प्रोज और पोएट्री से रहेगा और किस बुक से रहेगा डियर? फ्लेमिंगो बुक से, राइट। और ये कितने वर्ड्स में आपको लिखना होगा? 40 to 50 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन शुड बी एलिसिट क्या है फ्रेंड्स? इन्फरेंशियल क्या है? रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 6 गिवन, यानी कि आपको 6 में से 5 करना होगा, आर टू बी आंसर, राइट फ्रेंड्स। 5 में से 6 में से आपको 5 करना होगा फ्रेंड्स, और 5 into 2, यानी फ्रेंड्स आपको 2 मार्क्स का एक भी होगा, 2 मार्क्स का एक होगा। जहां पर हम लोग ये ऐसे देख सकते हैं डियर, जरा देखिएगा, हम लोग समझने का प्रयास करें। मैंने कहा कि कहाँ चला गया? 5 into 2 फ्रेंड्स, 5 into 2 मतलब होता है आपको 5 क्वेश्चन करना होगा जिसमें से हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। तो टोटल क्या हो गया फ्रेंड्स? 5 into 2 इक्वल टू 10 मार्क्स। नेक्स्ट आपका 11 नंबर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज विस्टास बुक से। विस्टास बुक से जो प्रोज बनेगा फ्रेंड्स उसका क्या करेगा? शॉर्ट टाइप का आंसर कुछ पूछा जाएगा और वो भी कितने वर्ड्स में? 40 to 50 वर्ड्स में। और क्वेश्चन शुड एलिसिट क्या है? इन्फरेंशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। एनी 2 आउट ऑफ द क्वेश्चंस टू बी डन। फ्रेंड्स दिए गए क्वेश्चन से केवल 2 करना है और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, तो टोटल 2 करेंगे तो 2 into 2 इक्वल टू क्या? 4 मार्क्स आपका रहेगा फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर पे, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज पोएट्री फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो से आपका प्रोज पोएट्री से क्या होगा? एक ही क्या होगा? लॉन्ग टाइप का आंसर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, टू बी आंसर 120 से लेकर 150 वर्ड्स। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोज अथवा पोएट्री फ्लेमिंगो से क्या किया जाएगा? एक क्वेश्चन होगा जिसको 120 से लेकर 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना होगा। क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन इंसिडेंट, थीम, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, इवेंट एज रेफरेंस पॉइंट टू एसेस क्या है? एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड, द क्वेश्चन विल elicit analytical and evaluative response from the student. Any one out of 2 questions to be done. राइट फ्रेंड्स, यानी कि 2 में से केवल एक को करना होगा और 1 गुणे 5 फ्रेंड्स एक ही का आपका 5 मार्क्स होगा, टोटल 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर पे, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक विस्टास। विस्टास से क्या होगा फ्रेंड्स? एक ही फिर से क्या होगा? लॉन्ग टाइप का आंसर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्या कर रहा है? टू बी आंसर्ड 120 से लेकर 150 तक होगा।
120 से 150 टू एसेस ग्लोबल कंप्रिहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट. Question to be provide analytical and evaluative response using incidents, events, themes or reference point. Any one out of the two questions to be done. फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको दो क्वेश्चन में से किसी एक को करना होगा और उस एक का जो मार्क्स होगा फ्रेंड्स वो 5 मार्क्स होगा. राइट फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट. प्रिस्क्राइब बुक्स. फ्रेंड्स इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये प्रिस्क्राइब बुक्स आपको कहा जा रहा है कि आपका जो प्रोज होगा वो इससे रिलेटेड, पोएट्री जो होगा यहाँ से होगा, विस्टाज जो होगा, सप्लीमेंट्री रीडर यहाँ से हो सकता है फ्रेंड्स.